20 लाख लोग आतंकी नहीं हो सकते सड़कों पर खड़े हैं राकेश। यस 20 लाख लोग अगर आतंकी हो गए तो फिर बांग्लादेश रहेगा ही नहीं। ये लोग ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पीछे पूरा अवामी जमाते इस्लामी और जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया, आग में घी जलाया। और सेना क्या कर रही थी पाकिस्तान की तरह से? सेना इस बार, पाकिस्तान की सेना तो खुल के आगे आती है जब उनको मार्शल लॉ लगाना होता है, लेकिन यहाँ की सेना पीछे से काम कर रही है। आप भीड़ में देखिए, हर जगह सैनिक घूमते मिलेंगे जब तोड़फोड़ हो रही है, इससे पहले कि शेख हसीना वहां से भागी। पर कोई कुछ कह रहा है क्या भीड़ को? बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। तो इस बार हर चीज का एक मतलब है। तो धीरे धीरे पर्दे खुल रहे हैं, पर्दा उठेगा। और जो अभी बता रहे थे आपके ये राइटर को जो उन्होंने एंट्रीम सरकार में लिया गया है, देखिए हसीना को कौन कौन बोलता है 45 मिनट में जाने के लिए? 45 मिनट का अल्टीमेटम किसने दिया? सेना ने। हेलीकॉप्टर किसने दिया? सेना ने। बिल्कुल सेना ने। उसके बाद में जब वो उड़ने वाली थी, उस टाइम पे दोनों जो पार्टियां थी, विपक्ष की और अवामी लीग की, उनके साथ में मीटिंग कौन कर रहा था? सेना अध्यक्ष। बाहर आके सेना अध्यक्ष ने क्या किया? जब सेना अध्यक्ष बाहर निकल के आते हैं, उसने डिसाइड कर लिया कि इनमें से किसी को मैं मौका नहीं दूंगा, एक एंट्रीम गवर्नमेंट बनाऊंगा, बिल्कुल जिन लोगों को लाइक करती जनता, और रूल मैं करूंगा। और बोल भी दिया अब कंट्रोल मेरा होगा। तो इसके बाद हमें क्या सोचना है इसके बारे में? बिल्कुल निश्चित तौर पर। अब आपने कहा कि पर्दा खुल रहा है, तो डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, पर्दा पूरी दुनिया में खुल रहा है और बार बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, चाहे अमेरिका चुनाव की बात हो, वहां पर इस बात का जिक्र बार बार होता है कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म की चर्चा हो जाती है। अगर इस पर कहिए तो कई सारे संगठन है जो कहने लगते हैं कि ये इस्लामोफोबिया। लेकिन एक समस्या है यहां पर, देखिए किस तरीके से जो कट्टरपंथियों की बातचीत है, बांग्लादेश में उन्होंने उथल पुथल कैसे मचाई, लंदन में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरीके से कई जगहों पर दंगे हो गए, ब्रिटेन में ये हमने तस्वीरें देखी हैं। और भारत में भी एक चर्चा तो चल रही है कि घुसपैठिए यहां पर समस्या है, चाहे वो असम की बातचीत हो, चाहे झारखंड की बातचीत हो, और चाहे बंगाल की बातचीत हो। देखिए, सबसे पहले जो बांग्लादेश में अभी जो फुटेज हमें दिख रहे हैं, ये फुटेज इस बात का संकेत तो नहीं देते हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वहाँ के डेमोक्रेसी, जो पूरी की पूरी वहाँ का जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाकर के कब्जा कर लेना, ये लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस तरह के छात्र आंदोलन नहीं होते। छात्र आंदोलन की भी अपनी एक दिशा होती है, उसका अपना एक नजरिया होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पर एक फैक्टर है, चाइना फैक्टर है और पाकिस्तान फैक्टर है। इस पर कोई डिबेट ही नहीं कर सकते, इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल इस बात का आता है कि ये इस तरह के क्यों हो रहे हैं, हम उनको स्पेस क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पर शेख हसीना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि जब 1 जुलाई से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सरकार को चाहिए था कि इस तरह के जो आउटसाइडर जो एलिमेंट्स है, जो उनको लगता है कि एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर पाई। दूसरा सवाल यह है कि चीन को और पाकिस्तान को ये थोड़ा सा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की राह पर चल चुका है। 15 सालों में जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो दिशा और दशा बदली है, वो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए। अब वहां विदेश इन्वेस्टमेंट की बात होने लगी थी, वहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और उसके लिए शेख हसीना लगातार भारत और चीन से, दोनों देशों से अपना संपर्क बना रही थी। अभी हमने देखा कि भारत के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात हो रही थी। तो इस तरह के जब देश आगे बढ़ता है, एक लाइन लेता है, तो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान और चीन करता है। चीन को कतई अच्छा लगता है कि भारत और बांग्लादेश एक अच्छी उसकी समझ विकसित हो, क्योंकि बांग्लादेश एक सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत के साथ। हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में जो बांग्लादेश है, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और भारत बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। एक चीज जो आपने जानकारी दर्शकों को दी है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि 5 राज्य जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहीं पर एक मेरी छोटा सा सवाल है, उसको भी अपने जवाब में शामिल कर लीजिए। फिर ये कितनी बड़ी चिंता की बात भारत के लिए, उन राज्यों में कितनी चौकसी की ज्यादा जरूरत है। और मैं आगे, क्योंकि यहां से ये डिबेट एक्सप्लोर भी होगी कि उन राज्यों में चिंता, उन राज्यों में घुसपैठियों की बातचीत, उन राज्यों में इसकी चर्चा भी हुई है। मैं चाहूंगा इस बात को भी अपने आप पॉइंट्स में शामिल करें।
बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, यही भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में यही अंतर हो जाता है। बांग्लादेश की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन आउटसाइडर एलिमेंट्स को रोक सके, लेकिन हिंदुस्तान अपनी सीमा को लेकर के, अपनी चौकसी को लेकर के पूरी तरह से कमिटेड है। भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत का सिविल सोसाइटी, जो मेरा आकलन है, हम इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर सेफ रहना चाहिए और बॉर्डर में किसी प्रकार की मोरलिज्म का जो मास्क, जो नैतिकता का मास्क है, जो ह्यूमैनिटेरियन मास्क है, वो कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी सीमाएं सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है। नैतिकता का जो चोला है वो हम बाद में उस पर डिबेट कर लेंगे। तो जब असम पर घुसपैठियों की बात होती है, जब पश्चिमी बंगाल पर बात होती है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप अपने आप में सक्षम है उनको संदेश देने के लिए, और इस तरह के किसी भी आउटसाइडर एलिमेंट को नहीं आने देना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है। आप प्रफुल्ल बख्शी जी, जो एक सवाल मैंने शुरुआत में किया था उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं सर दोबारा आपसे, और सवाल यह कि क्या इसमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कट्टरपंथी है? यह सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान मिल सकता है। बांग्लादेश में जो हालात है, जो तस्वीरें हैं, वो कह रही हैं कि अब इस पर बातचीत करिए, इसका समाधान निकालिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हम बहुत सारी जगहों में हम कह चुके हैं कि कट्टरपंथी का जो वेग चल रही है, जो वेव चल रही है, ये जिसको कि मैं साधारण लैंग्वेज में कहूंगा, रिलीजन के बीच में दरारें डालना और रिलीजन के थ्रू दरार डालना। देखिए, अगर आपको किसी जगह पे कंट्रोल करना होता है तो सबसे ज्यादा जो वेपन आता है वो रिलीजन आता है, और रिलीजन ही का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश से बड़ी शानदार कर रहा है, और अब देखिए पाकिस्तान को रुझाने के लिए वो रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना को लेके आ रहा है, चाइना के पास में कोई रिलीजन नाम की चीज नहीं है, वो चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, और चाइना उससे मतलब वो दुधारी तलवार से खेल रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बांग्लादेश की पॉलिसी को समझ जाना चाहिए। ये बांग्लादेश की पॉलिसी, आपकी फौज से डर के वो उनके आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे पेश आते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बड़े मुरीद हो गए हैं। ये बिल्कुल हमको सोचना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा कोई हम भारत को हेट करता है तो बांग्लादेश में वेव ऑफ हेट्रेड चल रही है इस समय, और यही है डाउनफॉल। प्रफुल्ल जी, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकता हूं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जो मिला उससे आग के हवाले कर दिया। तो छात्र आंदोलन अपनी जगह है, बड़ी तादाद में है, ये निश्चित तौर पर है, लेकिन जैसा हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे कट्टरपंथी हैं, इसके पीछे जमात इस्लामी है, उसका जो स्टूडेंट यूनिट है, इस्लामिक छात्र शिविर, जो कि दोनों ही प्रतिबंधित हो गए हैं बांग्लादेश में। वहां की हाईकोर्ट ने पंजीकरण रद्द कर दिया है, जो खुद बांग्लादेश के बनने के विरोधी रहा है जो संगठन, और ये कहीं और की नहीं है कि ढाका के किसी कोने में या बांग्लादेश के किसी और हिस्से में ये आगजनी हो रही होगी। ये पीएम हाउस के सामने की ये तस्वीर है, वहां पर इस तरीके से आगजनी हुई है। पीएम हाउस के अंदर घुस गए, बेड पर जाकर लेट गए, वाटर बॉडी में घुस गए, कुर्सी मिली उसे उठाकर चल दिया, टीवी देखी उसे उठाकर चल दिया। तो ये इस तरीके से अपने मुल्क को तहस नहस कर दीजिए, ये कहीं का छात्र नहीं चाहेगा और बांग्लादेश का भी नहीं चाह रहा होगा, लेकिन उसके पीछे कौन सी ताकतें उनका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। अब प्रफुल्ल बख्शी जी अपनी बात पूरी करिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अब भारत को सारी कंट्रीज के साथ मिलके, जो कि न्यूट्रल अप्रोच है, जिनकी यही प्रॉब्लम जो देखी जा रही है मिडिल ईस्ट में, यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। हमको अब रिलीजियस हेड्स का एक जमावड़ा बनाना पड़ेगा, एक मीटिंग करानी पड़ेगी, और सारे के सारे जो रिलीजियस हेड्स हैं, राइट थिंकिंग, मॉडरेट थिंकिंग रिलीजियस हेड्स को मिलके एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी का मतलब है एक एग्रीमेंट। तब तक ये नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जो रिलीजियस एलिमेंट हैं सारे इकट्ठे होकर इजराइल से लड़ रहे हैं। इजराइल की लड़ाई और जो बाकी कट्टरपंथियों की लड़ाई क्या है, जो ईरान के साथ में है, वो यही है। टोटल